उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप असाइनमेंट देते हो नहीं देते हो, कॉलेज आते हो नहीं आते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो घर पे कॉल कर देंगे। ये मत सोचना कि ओ माय गॉड गाने बज रहे हैं और मजे आ रहे हैं, 3-4 बंदे बटा। लिंक्डइन यूज करना सीखो, सीनियर से कॉन्टैक्ट करो, सीनियर से बात करो। सो हे गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की वीडियो में फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ क्योंकि आई एम ट्राइंग माय हार्ड टू बी कंसिस्टेंट। और मेरी लास्ट वीडियो जो 5.5 के चली गई है, मुझे इतनी खुशी हो रही है, ओह माय गॉड। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। देखो, आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए जो अपना कॉलेज जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, मैं भी जब कॉलेज स्टार्ट करने वाली थी, काश मुझे ये पॉइंट्स पता होते जिससे कि मैं अच्छा कर पाती अपने कॉलेज में और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रहती मेरे अंदर। सोचा था कॉलेज में फुल ऑन मस्ती होगी, फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारा मजा होगा, बहुत सारे बंक हो गए, लेकिन रियलिटी में क्या मिला? अटेंडेंस, असाइनमेंट और साथ के साथ बहुत सारा हार्ट ब्रेक। So grab your tea and sit with me or let's talk about things I wish I knew before college. सबसे पहला पॉइंट कि कॉलेज और स्कूल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, हम जैसे ही फर्स्ट डे जाते हैं कॉलेज में और हमें दिखता है कि अब हमारे पास फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बंक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो कि असली बात है। लेकिन रियलिटी यही है कि फ्रीडम इतना अच्छा भी नहीं होता है। कॉलेज में आपको खुद से सारे असाइनमेंट करने होंगे, खुद से सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होंगी, फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाएगा, सब कुछ खुद से मैनेज करना होगा, जो कि एक डिफ़िकल्टी हो जाती है। यहाँ पे कोई भी आपके पीछे नहीं भागेगा कि असाइनमेंट की डेडलाइन ये है तो असाइनमेंट दो दो दो। वो सीधा नंबर काट लेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप असाइनमेंट देते हो नहीं देते हो, ठीक है। अगर आप कॉलेज आते हो नहीं आते हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो घर पे कॉल कर देंगे। इवन आपके नंबर काट लेंगे इंटरनल्स में से। कॉलेज में मैं मानती हूँ कॉलेज में फ्रीडम मिलती है, लेकिन साथ साथ हिडन ट्रैप भी है, जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेनी होगी क्योंकि कॉलेज और स्कूल में सच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हेयर नो वन केयर्स अबाउट यू अनलेस एंड अनटिल यू डू। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ फ्रेंड सर्कल। देखो, मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में भी बोला कि जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इवन मैं अपने लास्ट वीडियोस में भी बोलती आई हूँ कि फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो, फ्रेंड्स चेंज होते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं मन नहीं लगता है नए दोस्तों के साथ। इवन बहुत हम ट्राई करते हैं मैनेज करना चीज़ें, उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ इंजॉय करना, लेकिन स्टिल माइंड में हमें याद आ रही होती है अपने स्कूल के फ्रेंड्स की। और इवन हमारे पास जो हमारे सराउंडिंग में लोग हैं, चाहे वो अच्छे हो ना हो, टॉक्सिक हो, चाहे आपको बैड फील करा रहे हो, स्टिल आप उनके साथ उठते बैठते हो, इंजॉय करने का ट्राई करते हो, जिससे कि आप उनसे दोस्ती कर लो। लेकिन इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? बहुत सारा टॉक्सिसिटी, बहुत सारा इनसिक्योरिटीज़, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही नहीं है। वो तुम्हारे लिए कभी फिक्र नहीं करेंगे। मैं लिख के दे रही हूँ, कॉलेज के फ्रेंड्स किसी किसी के अच्छे मिल जाते हैं, नो डाउट, लेकिन हमेशा अच्छे नहीं मिलते। तो चूज़ वाइजली, अपने दोस्त ऐसे चुनो कि वो आपको हेल्प करे, ना कि आपको इनसिक्योर फील कराए। ऐसे फ्रेंड सिलेक्ट करो जो आपके लिए भी स्टैंड ले, खाली आप ही उनके लिए ना रहें। स्कूल में आपने देखा होगा कि पूरी ज़िंदगी वाली दोस्ती निभाने वाला जुनून कि हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन वो कॉलेज तक साथ नहीं आ पाते हैं किसी रीज़न से। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेम वे मैं बात करूँ कॉलेज फ्रेंड्स की, जो चेंज होता है फ्रेंड सर्कल। अब देखो, आप कॉलेज में आ चुके हो, जो आपके फ्रेंड्स बनेंगे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके शेड्यूल्स अलग हैं, उनका माइंडसेट अलग है, उनकी चीज़ें बहुत अलग हैं। तो वो क्या करेंगे? आपके साथ ट्राई तो करेंगे मैनेज करने का सब चीज़ें, लेकिन कहीं न कहीं उसमें आप भी हर्ट हो सकते हो और सामने वाला भी हर्ट हो सकता है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि देखो, काम से काम रखो, ज़्यादा दोस्ती यारी इतनी भी अच्छी नहीं रहती, लेकिन हाँ, मज़ाक मस्ती खूब करो, एन्जॉय खूब करो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखो। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, डोंट चेज़ पीपल, चूज़ दोज़ जो आपको पुश करें ग्रोथ के लिए और ग्लो करने के लिए। बात है अपने थर्ड पार्ट पे, थर्ड पॉइंट पे, दैट इज डोंट वेस्ट योर फर्स्ट ईयर। देखो, मैंने इस पे एक और वीडियो बनाई है पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर के ऊपर कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। और इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप अपने स्किल पे काम कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर कर सकते हो, अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड कर सकते हो। सब कहते हैं फर्स्ट ईयर है चिल मारो, लेकिन नहीं, वही आपका एक बेस बनेगा। फर्स्ट ईयर से ही आपका माइंडसेट बनता है, आपकी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि फर्स्ट ईयर को बहुत सीरियसली लो।
फर्स्ट ईयर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉलेज की पढ़ाई को सीरियसली लो, कॉलेज की पढ़ाई तो चलती ही रहेगी, उसके साइड बाय साइड आप सीखो कि हाउ टू मेक मनी, हाउ टू कम्युनिकेट, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, एन नंबर ऑफ स्किल्स अवेलेबल हैं जो आपको सीखनी चाहिए। इवन मैंने आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर रखा है जो मैंने अभी बताया, फर्स्ट ईयर के लिए ही है, उसमें सारी मैंने चीज़ें बता रखी है कैसे आप स्किल्स सीख सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो जाके उसको ज़रूर देखना। टिप पॉइंट मैं ये देना चाहूँगी, देखो लिंक्डइन पे अकाउंट फर्स्ट ईयर में आपको बना लेना चाहिए, लिंक्डइन यूज़ करना सीखो, सीनियर से कांटेक्ट करो, सीनियर से बात करो और उनसे चीज़ें सीखो कि उन्होंने कैसे कैसे चीज़ें करी थी और क्या क्या अच्छा है करने के लिए। देखो अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज लुक डजंट मैटर, ओनली मैटर इज स्किल। देखो स्किल के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ हमेशा, क्योंकि स्किल ही जो चीज़ है वो दिखती है। देखो मेकअप आप जितना भी कर लो, आउटफिट अच्छा पहन लो, अच्छा दिख लो, जब तक आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे तब तक आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर में तो आप संभाल लोगे कि मैं अच्छा पहन के आ रही हूँ, अच्छा बन के आ रही हूँ, या फिर लड़कों के लिए भी है ये, इम्प्रेस करने वाली चीज़ें आप कर लोगे। लेकिन सेकेंड ईयर में आते आते आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आपने क्या, आपके अंदर क्या है, आप बात कर सकते हो अच्छे से, आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो अच्छे से, आप चीज़ें क्या, आपके अंदर स्किल क्या है, आपने इंटर्नशिप करना स्टार्ट करा कि नहीं, एक्सपोजर ही काम आता है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। इस लाइन में मैं ये ऐड करना चाहूँगी, डोंट ट्राई टू बी कूल, ट्राई टू बी आ कैपेबल। मतलब आप कैपेबल होने चाहिए कि आपको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सब में परफेक्ट रहो, लेकिन आना थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहिए, कम्युनिकेशन, पैसा बनाना, या फिर मैं इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि यही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, इसी बीच अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और अब मैं बात करने वाली हूँ अपने स्टार्टअप पे। देखो मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करा है, अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रही हूँ। अभी मैंने स्टार्ट करा है लिप ग्लॉस से, तो वो अगर आप लगाओगे तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा, क्योंकि वो है नो केमिकल नो टॉक्सिन के साथ। जाके चेक करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिफ्थ पॉइंट बहुत ज़रूरी है और उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो ये जो कॉलेज लाइफ है ना, यही एक्सप्लोरिंग फेज है। इसी टाइम में आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, सब कुछ चीज़ें सीख सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी हैं, मतलब मैं, अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे, मेरी वीडियोस देखोगे, तो आपको पता चलेगा मैंने हर वो काम करा है, ठीक है। चाहे वो यूट्यूब मैं कर ही रही हूँ, इंस्टाग्राम हो, चाहे एफिलेट मार्केटिंग हो, चाहे थ्रिफ्ट स्टोर हो, अब मैं ब्यूटी ब्रांड पे काम कर ही रही हूँ, चाहे वो टीचिंग हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी है। और यही मैं गाइड करना चाहूँगी हर एक वो स्टूडेंट को कि आपको कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, आपको चीज़ें सीखनी चाहिए। सीखने के साथ साथ, सीखने का जोन बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ चीज़ें करना, माइंडसेट रखना, वो बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैं फिफ्थ पॉइंट में यही कहना चाहूँगी, ट्राई टू बिल्ड समथिंग फॉर योर सेल्फ। देखो मैंने ये जो नूरिशी का स्टार्टअप है, मैंने अभी स्टार्ट करा है कॉलेज लाइफ में, ठीक है। थर्ड ईयर तक मेरे पास दिमाग में था कि मुझे करना है, एंड देन फोर्थ ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मेरे पास इनकम, सर्टेन लेवल ऑफ इनकम आ गई और मैंने इकट्ठा कर लिए पैसे इधर उधर से, चीज़ें कर करके। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आप कर रहे हो ना, वो चीज़ समझ के, चीज़ें सीख के करना जो कि आपके लिए भी काम आए। अब देखो मैंने नूरिशी स्टार्ट करा है, टचवुड नज़र ना लगे, मैं चाहती हूँ कि और अच्छा ग्रो हो, और अच्छा जाए, क्योंकि मैं इसमें मेहनत ज़रूर करूँगी और आई होप आप भी सपोर्ट करोगे। और मैं वेट करूँगी कि आप लोगों में से भी कोई, कोई क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग बस सुनते हैं करते नहीं हैं। मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लाइफ में कभी रुकना मत, कुछ ना कुछ अगर मन कर रहा है ट्राई करने का तो ट्राई ज़रूर करना। और बढ़ते हैं इसी के साथ सिक्स पॉइंट पे, दैट इज़ इंजॉय, लेकिन इन अ स्मार्ट वे। देखो इंजॉय करो लेकिन एक स्मार्ट वे में इंजॉय करो। अब मैंने बहुत सारी वीडियोस में, इवन आज भी मैं यही कहना चाहूँगी, देखो कॉलेज में मजाक मस्ती बहुत करती हूँ मैं भी, मैं, मेरे जितना शैतान बच्चा कोई हो ही नहीं सकता कि भाई कॉलेज में कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, उसमें जो भी कांड हो गया अंकिता नहीं करा होगा, अंकिता नहीं, भाई मैं, मेरी वो पर्सनालिटी है कि हर टीचर मेरे से गुस्सा रहते थे कि अंकिता ऐसी, अंकिता बिगड़ी हुई, एंड दिस एंड दैट। लेकिन एंड ऑफ द डे अब मेरे कॉलेज के टीचर्स इतना प्राउड फील करते हैं मेरे पे, क्योंकि दे नो कि मेरा जो माइंडसेट है वो कॉलेज में मजाक मस्ती का भले ही हो, क्योंकि भाई यही उम्र है, इसी में तुम मजाक मस्ती कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, लेकिन घर आके तुम्हारा
ऑरा ऐसा होना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें स्टार्ट करना है, ये चीज़ें शेड्यूल है मेरी। तो वो चीज़ पे मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी और वो चीज़ तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी, एन्जॉय करो लेकिन स्मार्टली एन्जॉय करो। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना टाइम को यूटिलाइज़ करो, ठीक है? चीज़ें सीखो, चाहे यूट्यूब करना हो, इंस्टा करना हो, एफिलिएट मार्केटिंग करना हो, चाहे जिस ई-कॉमर्स करना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा, चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा। आधा 1 घंटा भी काफ़ी है रोज़ का। देखो, स्मार्ट रहो अपने टाइम के साथ, स्मार्ट रहो अपने एनर्जी के साथ, स्मार्ट रहो अपने सर्कल के साथ, किसके साथ तुम बैठ रहे हो। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई जो अनकंफर्टेबल होने लग जाती है ना चीज़ें, कि ओ माय गॉड डिसिप्लिन दिखाने लग जाते हो आप, मतलब कि मन नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी तुम्हें डिसिप्लिन के साथ करनी होती है चीज़ें, तो वही टाइम होता है जो बदलने वाला होता है, ठीक है? यही टाइम है जो आप अपने आप को कंट्रोल करके, अपने आप को समझा के चीज़ें आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है? एंड आई बिलीव इन यू, आप कर सकते हो जैसे कि मैं कर सकती हूँ। सच बताऊँ तो कॉलेज लाइफ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत मज़े आते हैं। सच में ऐसा नहीं है कि एकदम ख़राब रहेगा, लेकिन कॉलेज लाइफ रियलिटी में कुछ और है और फ़िल्मों में कुछ और रहती है। तो ये मत सोचना कि ओह माय गॉड गाने बज रहे हैं और मज़े आ रहे हैं, 3-4 बंदियाँ बटा रहे हैं। वाली चीज़ें नहीं होने वाली हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून और थोड़ा सा प्यार दिखा दो कमेंट सेक्शन में अगर पसंद आ रहा है तो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। और मेरा पेज चेक करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे रखे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।